Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are discussing about the blood supply. अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास अगर हम ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं फीमर की, तो ब्लड सप्लाई जो फीमर को दे रही है, फेमोरल हेड दे रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। देखें, अगर हम बात करें, कोई भी क्वेश्चन करें कि आपके पास जो मेन सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है, मतलब कौन सा एनास्टमोस करता है। एनास्टमोसिस कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो आर्टरीज अब आपस में मिलती हैं तो उसे कहते हैं एनास्टमोसिस। अच्छा, अब कहते हैं कि आपके पास जो मेन सप्लाई है वो आपके पास कहाँ से आती है। सिर्फ आर्टरी नहीं, आर्टरी और वेन के भी कम्बिनेशन को हम एनास्टमोसिस कह सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मेन सप्लाई आपके पास किस एनास्टमोसिस से आती है। तो आपने एमसीक्यू याद करना है, इसे कहते हैं ट्रोकेंटेरिक एनास्टमोसिस। ट्रोकेंटेरिक एनास्टमोसिस। अच्छा, अब ट्रोकेंटेरिक एनास्टमोसिस के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज आती हैं? दो आती हैं, याद रखना। एक आती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और एक आती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। लेकिन याद करने से पहले सबसे पहले आपको पता तो हो ना सप्लाई आती कहाँ से है। तो आपने सबसे पहले कहना है कि आपके पास होती है हमारे पास प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी। अच्छा, अब ये जो प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी होती है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहला का नाम होता है आपके पास क्या, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। सेकंड नंबर पे होता है जिसका नाम होता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दोनों आर्टरीज होती हैं जब ये कंबाइन होती हैं तो आपके पास एक आर्टरी बनती है जिसका नाम होता है क्या, रेटिनाकुलर आर्टरीज। क्या, रेटिनाकुलर आर्टरीज। अब ये जो रेटिनाकुलर आर्टरीज होती है बेसिकली ये आपका क्या करती है, ये आपकी सप्लाई करती है किसको, आपके फेमोरल के हेड को। अब समझ आ रही है कि आपके फेमोरल के हेड को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, कहाँ से करती है। तो ये आर्टरी सप्लाई करती है किसके, फेमोरल हेड को। ठीक है। अच्छा, अगर हम यही बात करें, आपके पास एक होती है ये, दिस इज द असेंडिंग ब्रांच। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक डिसेंडिंग ब्रांच भी तो होती है इसकी, तो हम कहेंगे हाँ एक डिसेंडिंग ब्रांच भी होती है। तो कहना जो डिसेंडिंग ब्रांच होती है वो होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियर आर्टरी। इंफीरियर एंड सुपीरियर ग्लूटियर आर्टरी। ठीक होगा। अच्छा, अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो हम कहेंगे आपके पास और क्या होता है। तो हम कहेंगे एक ब्रांच हमारे पास कौन सी सप्लाई करती है, एक होती है ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर आर्टरी आल्सो सप्लाई द फीमर। तो हम कहेंगे ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर आर्टरी आल्सो सप्लाई द फीमर। तो ये आपके पास आ गई दो पार्ट। देखो, पहली बात मैंने क्या कही कि आपके पास एक सप्लाई करती है आपके पास कौन सी, ट्रोकेंटेरिक एनास्टमोसिस, और एक सप्लाई करी आपको ऑब्चुरेटर आर्टरी। ठीक हो गया। तो ये बात याद रखना आपके अंदर, इसके अंदर जो बात है। अब कोई भी पूछे ऑब्चुरेटर आर्टरी आपके पास कौन सा लिगामेंट होता है, तो आपने कहना है लिगामेंटम टेरेस, लिगामेंटम टेरेस। तो ये बात थी आपके पास इसमें जो आपको पता होनी चाहिए।